नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरी लेकर आए हैं और इस न्यूज़ स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं कि जो 12 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन सब कैंडिडेट्स का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो हम आपको बता दें 30 तारीख यानी कि कल लास्ट डेट था जब कैंडिडेट्स अपना जो नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया था, वो विथड्रॉ कर सकते थे। अब लास्ट डेट खत्म हो गया है और अब जो 12 कैंडिडेट्स बचे हैं, वो अब इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले हैं और सभी 12 कैंडिडेट्स का एक-एक कर हम आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में आज जानकारी देंगे। तो आप अपने स्क्रीन में जो देख रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर कैंडिडेट्स का एफिडेविट चेक कर सकते हैं और उस एफिडेविट में कैंडिडेट्स का क्वालिफ़िकेशन भी जो है वो लिखा रहता है, जो हाईएस्ट उनका क्वालिफ़िकेशन है, वो जो है मेंशन रहता है। तो उसके बेसिस में हम ये न्यूज़ स्टोरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल 30 नॉमिनेशन भरे गए, जिनमें से 23 नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हुए। 6 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन पेपर जो 6 नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ और एक को विड्रॉ कर लिया गया और टोटल 12 जो है कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है। हम आपको बता दें यहाँ पर जो 30 दिख रहा है नॉमिनेशन पेपर्स का नंबर है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं है। अब आप नीचे आएँगे, लेकिन ये जो 12 दिख रहा है, 12 जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। अगर आप नीचे आएँगे सबसे पहले यहाँ पर वीके अब्दुल अज़ीज़ जी का जो है नाम दिख रहा है, तो वहाँ उनसे शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो हमने जब एफिडेविट चेक किया उनका, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उनका क्वालिफ़िकेशन है 9th पास। तो मिस्टर वीके अब्दुल अज़ीज़ का क्वालिफ़िकेशन है 9th पास। उनके नीचे है उषा कुमारी जी और उषा कुमारी जी का जो क्वालिफ़िकेशन उनके एफिडेविट में दिया गया है, वो है 12th पास। और उसके नीचे जो है रिंकू माला मंडल का जो है ये लिस्ट में दिया गया है ईसीआई की वेबसाइट में। तो रिंकू माला मंडल जी का क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी और उसके आगे उन्होंने लिखा है वेदवानी फाउंडेशन से उन्होंने किया है, जो 2023 उनका ईयर ऑफ पासिंग है। और उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे मिस्टर कुलदीप राय शर्मा है। तो मिस्टर कुलदीप राय शर्मा का जो क्वालिफ़िकेशन है, वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल जबलपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है और 1994 में उन्होंने ये पास किया है। तो अब तक इससे पहले रिंकू माला मंडल तक जितने भी कैंडिडेट्स हमने आपको बताया सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। मिस्टर कुलदीप राय शर्मा जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है कैंडिडेट है। क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल में, मैकेनिकल स्ट्रीम में और उन्होंने जबलपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से ये कंप्लीट किया। 1994 उनका ईयर ऑफ पासिंग था। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में सबसे पहला जो कैंडिडेट है वो है आनंद रामनाथ अर्लेकर। तो आनंद रामनाथ अर्लेकर ने जो क्वालिफिकेशन अपने एफिडेविट में मेंशन किया है वो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, यानी कि 10th स्टैंडर्ड पास है वो। और अब उसके आगे जाते हैं। उसके आगे है मिस्टर के वेंकट राम बाबू। तो मिस्टर के वेंकट राम बाबू ने अपना क्वालिफिकेशन जो अपने एफिडेविट में मेंशन किया है वो है 10th पास। अब उसके आगे चलते हैं। नाम है सलामत मंडल। सलामत मंडल जी ने अपना क्वालिफिकेशन मेंशन किया है अपने एफिडेविट में, वो है सेल्फ टॉट, यानी कि इनका कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी फॉर्मल एजुकेशन इन्होंने मेंशन नहीं किया अपने एफिडेविट में, सेल्फ टॉट उन्होंने मेंशन किया। उसके आगे बढ़ते हैं। आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं केजीपी सेल्वराज जी का नाम है। तो मिस्टर केजीपी सेल्वराज जी का क्वालिफिकेशन जो उनके एफिडेविट में मेंशन है वो है बीए तमिल लिटरेचर और डीसीए यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन उन्होंने बताया कि उन्होंने 2021 में कंप्लीट किया है। उसका उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आप देखेंगे मिस्टर मनोज पाल का नाम है। मिस्टर मनोज पाल ने अपने एफिडेविट में मेंशन किया है कि उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने कंप्लीट किया है अपना मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग और 2013 में पास आउट है वो, उन्होंने ऐसा मेंशन किया है अपने एफिडेविट में। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट नाम है मिस्टर डी अयप्पन का। तो मिस्टर डी अयप्पन का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है एमए पॉलिटिकल साइंस में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से 1989 में उन्होंने कंप्लीट किया है और एलएलबी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2001 में। तो ये इनका क्वालिफिकेशन है जो एफिडेविट में मेंशन था। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर अरुण कुमार मलिक। डॉक्टर अरुण कुमार मलिक का जो क्वालिफिकेशन उनके एफिडेविट में मेंशन है वो है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि एमडी कम्युनिटी मेडिसिन में। उन्होंने ये किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से। 1994 में उनका ईयर ऑफ पासिंग है। साथ ही साथ उनका एमडी के साथ उनका एमबीबीएस का जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीबीएस उन्होंने
आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता से किया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट कैंडिडेट जो इसमें मेंशन्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट में, मिस्टर विष्णु पदरे। मिस्टर विष्णु पदरे 3 बार बीजेपी से इससे पहले सांसद रह चुके हैं, और इनका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जो इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो एफिडेविट में मेंशन है, वो है बैचलर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से, और 1973 में इन्होंने पास आउट किया है बैचलर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से इन्होंने ये किया है। तो ये थे सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप निकोबार टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल, हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी आप जो है फॉलो करिए, साथ ही साथ बाकी सोशल मीडिया में भी हमको फॉलो करिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे, और भी कई न्यूज़ स्टोरीज इलेक्शन के लिए प्लान्ड है। कई न्यूज़ स्टोरी में मैं बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, और एक इन्फॉर्म्ड वोटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें कि आप किसको वोट कर सकें। तो आप ज़रूर हमारे सारे न्यूज़ स्टोरीज देखिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके अपने कैंडिडेट्स के बारे में। धन्यवाद।